नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। आज हम आपको खबरें बताएंगे रेडियो टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ हर खबर होगी सीधे आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और मेरी सहयोगी पूजा खंडूरी इस समय आज सुबह अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में आई है। और अभी फिलहाल आज की अगर बात करें, आज आखिरी दिन है साल का और आज आखिरी दिन है साल का, तो आज भी पोल्यूशन और ठंड लगातार बरकरार है। पूजा, कोई राहत नहीं है। अब प्रदूषण से बुरा हाल है। आलम यह है कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद ज्यादा एक बार फिर से हो चुका है। दिसंबर के महीने में पिछले 7 दिनों में बात कर ले तो सबसे खराब स्तर पर इस समय पहुंच गया है। बिल्कुल, साल 2018 के बाद से तो इस साल दिसंबर में औसतन AQI 349 के आसपास दर्ज किया गया, जो सबसे खराब माना जाता है। जबकि PM 2.5 प्रदूषण में पराली का योगदान मात्र सिर्फ 3.5% ही रहा है। पहले पराली करके हल्ला मचाया रहता था, बिल्कुल ये लेकिन अब तो पराली भी उतनी नहीं जल रही, बावजूद उसके प्रदूषण इतना है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक पराली नहीं था फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सभी फैक्टर्स पर काम करने की जरूरत है। और दिल्ली में देखिए AQI 400 को क्रॉस कर चुका है। आज तो 400 के पार कई इलाकों में नजर आया है AQI। तो इस वजह से बहुत खराब स्थिति है। बसंत, ये हवा तो जानलेवा हवा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को कोहरे और ठंड से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। अब 31 दिसंबर आज सुबह के समय घना कोहरा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े वो बता देते हैं। आनंद विहार में 452, विवेक विहार 443, वजीरपुर में 439, शादीपुर में 433, नेहरू नगर में 428 हैं। और इसके साथ रोहिणी में 428, पटपड़गंज 427, जहांगीरपुरी में 426 है, पंजाबी बाग में 426 है, ITO में 424 है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े जो हैं वो सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि आज की हवा भी सांस लेने लायक नहीं है। तो काफ़ी खराब स्थिति है। 400 क्रॉस कर गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और आप खुद कैसे इश्यूज फेस कर रहे हैं बसंत इस हवा में? बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर आप ओपन एयर में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वो आपको होंगी। जैसे सांस लेने में परेशानी होती है, आंखों में जलन महसूस आपको होती है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 450 के पार चला जाता है ना, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपको एक नोटिसेबल इफेक्ट फील होता है। आप उसको नोटिस करते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं कि हाँ, हवा में कुछ ऐसा है प्रदूषण के रूप में जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है सांस लेने में, आपको देखने में डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी जो विजिबिलिटी है, देखने की जो क्षमता है, दूर तक देखने की क्षमता, वो घट जाती है क्योंकि विजिबिलिटी है ही नहीं आपके आसपास। तो किस तरीके से आप ज्यादा दूर तक देख पाएंगे? और आज तो साल का आखिरी दिन है। एक तो ठंड इतनी ज्यादा है, ठंड के साथ साथ क्योंकि देखिए यहाँ पर ना 2 चीजें हैं मुझे लगता है पूजा की, और मुझे क्या लगता है वो तो है ही, क्योंकि नेचुरल, देखिए फोक तो है, फोक तो एक नेचुरल चीज है, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन पोल्यूशन के चलते जो विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, ये दोनों मिलकर एक डेडली ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लोगों के लिए, जो कि लोगों के लिए फेस करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज तो मॉर्निंग में इतना ज्यादा फॉग था, फॉग तो नहीं, उसे स्मॉग कहना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना उसमें प्रदूषित तत्व और जहरीली गैसेस मिक्स्ड हैं कि वो इतने नुकसानदायक है। आज सुबह सुबह इतना स्मॉग था बसंत कि 0 विजिबिलिटी भी थी एक जगह पर, जहां पर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। और कुछ जगहों पर 10 to 20 मीटर्स थी, कहीं 20 to 30 मीटर्स, लेकिन बहुत कम नजर आ रहा था। सारी जो वाहन चालक थे, इवन मैं खुद अपने जो पार्किंग लाइट्स होती है, इमरजेंसी लाइट्स होते हैं, उनको चलाकर चल रहे थे। सबसे खराब चीज, इसका जिक्र मैंने कल भी किया और मैं आज भी करना चाहूंगी, और मुझे लगता है इस विषय पर जब जब बात होगी मैं हमेशा ये बात बोलूंगी, जो मुझे नजर आई वो ये
कि जब आप विंटर एक्शन प्लान बनाते हैं तो इसमें आपको ये भी शुमार करना चाहिए कि भाई फॉग भी आएगा सर्दियों में। उसके लिए आपकी तैयारी क्या है? सड़कों पर जो व्हाइट कलर की पट्टियां होती है वो इतनी धुंधली थी, वो नजर नहीं आ रही थी। एक तो देखिए आपको फॉग में कुछ नजर नहीं आता है आसपास, जहाँ पर जीरो विजिबिलिटी होती है, तो वो रेडियम की पट्टियां नहीं नजर आ रही है, रेडियम लाइट्स नहीं नजर आ रही है। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कई जगहों पर तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं चल रही थी। कई रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जब सफेद पट्टी का निर्माण होता है तो उसमें रेडियम जो है वो नहीं मिक्स किया जाता, लेकिन अब जो रोड्स का निर्माण हो रहा है वहां पर रेडियम जो है वो डाला जा रहा है सफेद पट्टियों में, या फिर साइड में पीली पट्टी एक आप देखते होंगे रोड के किनारे। बिल्कुल, एटलीस्ट ड्राइवर को ये पता होना चाहिए ना कि उसकी सड़क किस ओर जा रही है, क्योंकि कोई कट आएगा, कहीं से कोई दूसरी गाड़ी आएगी, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा। और सर्दियों में तो एक यही सहारा होता है जिसके बेस पे आप गाड़ी चलाते हैं, फिर बाइक चलाते हैं। और बाइक चलाने वाले या फिर गाड़ी चलाने वाले ये तो अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जब धुंध बहुत ज्यादा हो या फिर आप विजिबिलिटी बहुत कम हो, फोक के चलते, स्मोक के चलते, तो सफेद पट्टी की भूमिका क्या होती है और आप ये अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, यहाँ पोल्यूशन इतना ज्यादा इस समय में है, एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पर बन जाती है, गैस का चैम्बर बन जाती है राजधानी दिल्ली। और सर्दियों में ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए फोक तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सर्दियों में धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, उसे तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन धुंध के साथ मिलकर पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन भी एक फोक जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है, उसे आप स्मोक कहते हैं। अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तो लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बाहर धुंध पड़ रही है या फिर ये पोल्यूशन है। बिल्कुल, इस चीज को पूरे तरीके से आप कैटेगराइज कर ही नहीं पाते कि आप धुंध कहाँ है और पोल्यूशन कहाँ है, क्योंकि फोक एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो देखने को मिलता ही है सर्दियों में। तो पोल्यूशन भी अब धुंध मान के लोग निकल पड़ते हैं, मास्क लगाते नहीं है, सोचते हैं कि तो धुंध है, और उसके बाद तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर नुकसान होता है। इसीलिए बोलते हैं बार बार कि आप मास्क को पहने, इधर आप N99 या N95 मास्क का उपयोग करेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो नहीं भी करना चाहते तो एक नॉर्मल मास्क ले लीजिए, उसको लगा कर रखिए, क्योंकि ये हवा जो है, इवन अगर आप ये भी समझ रहे हैं कि ये फॉग है, तो भी मैंने एक जगह ये पढ़ा कि जब बहुत ज़्यादा डेंस फॉग होता है तो वो प्रदूषण को कम करता है, यानी जो प्रदूषित तत्व होते हैं PM 2.5 और PM10 इनको जमीन की तरफ पुश करता है। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं उस दौरान तो आप तो बैरियर बन रहे हैं ना जमीन और उसके बीच में, आप उसे इनटेक कर रहे हैं, तो वो प्रदूषण तो आपके अंदर जा रहा है, तो इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो फॉग भी ज्यादा है तो इससे फायदा तो होगा थोड़ा सा कि प्रदूषण कम होगा, लेकिन अगर आप बिना मास्क पहने बाहर निकलेंगे तो वो जमीन की जगह आपके अंदर जाएगा। बिल्कुल। और अब नए साल के पहले दिन यानी कि कल अगर बात करें तो आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 2 से 5 जनवरी के बीच की अगर बात करें तो मध्यम से घने कोहरे की एक संभावना जताई गई है। सुबह के समय सड़क और रेल यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और सड़क पर अगर आप चलते हैं वाहन लेकर और कोहरा ज्यादा है तो आप जलाकर चले, चारों इंडिकेटर आप चलाइए। और बाइक पर अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो एक सिंगल इंडिकेटर जो आपके राइट साइड वाला है वो आप चला सकते हैं। और स्पीड पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं अगर पूजा, तो एक बार ऐसा हुआ था, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कार ड्राइव कर रहा था, और एकदम सरप्राइज मिला कि ट्रैक्टर एकदम आपके सामने, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई चीज अचानक आपके सामने प्रकट हो गई। अगर आप अपनी स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, कब आपको एक सरप्राइज मिल जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए प्लीज अपनी गति को नियंत्रित करके चलिए और अपनी लाइट्स को ऑन करके चलिए। नो मैटर आप दिन में निकल रहे हैं, रात को निकल रहे हैं, लेकिन अगर फोग है तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। मौसम का पूर्वानुमान हमने आपको बताया, आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को कोहरे और ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। बिल्कुल, जैसे 31 दिसंबर है आज, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और भी अगर धूप नहीं निकलती है तो विजिबिलिटी कम ही रहने वाली है। 1 जनवरी का हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि क्या हाल रहने वाला है, 2 से 5 भी कोहरा रहने की वो। लेकिन 1 जनवरी को ये भी कहा जा रहा था कि बारिश हो सकती है, ऐसे मौसम के बीच में अगर और ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये ठंड फिर और ज्यादा बढ़ी जाएगी। ये तो है, प्रदूषण से तो राहत मिलेगी लेकिन ठंड बढ़ जाएगी। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अगली जानकारी हम आपको देते हैं। अब देखते ही देखते साल 2025 बीतने को है, आज आखिरी दिन है। चंद घंटों के बाद आपके फोन में तारीख साल 2025 से 26 हो जाएगा। और अब हमें इस आखिरी हफ्ते में खड़े हैं, आखिरी दिन पर खड़े हैं। न्यू ईयर की पार्टी और घूमने फिरने के प्लान्स के बीच में हम अक्सर
कुछ ऐसे जरूरी काम भूल जाते हैं जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। आपके लिए बहुत जानना जरूरी है बिल्कुल। और मुझे लगता है ये तो हमारे लिए भी जरूरी है, इसलिए खबर बताते बताते हम भी अपडेट्स हो जाते हैं। तो इन कामों में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले ये समझिए आप, इनकम टैक्स से जुड़ी तारीखें भी इसमें शामिल है। इन कामों को आपको बिल्कुल भी नहीं टालना है, वरना आपको भारी पड़ सकता है। इसमें न सिर्फ पैसों का नुकसान शामिल है, बल्कि आपको बैंक खाते आपके जो है और ज़रूरी दस्तावेज जो है उनसे जुड़ी दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो हम लगभग ऐसे 6 काम बताते हैं अब अपने दर्शकों को जो आपको आज ही कर लेने हैं। नया साल शुरू होने से पहले 31 दिसंबर 2025 की आज तारीख है। आज की रात से पहले इन कामों को पूरा कर लीजिए। जैसे पैन और आधार कार्ड को लिंक करना बिल्कुल मत भूलिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आयकर विभाग ने पहले ही सीधे तौर पर साफ कर दिया भाई, 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराना आपके लिए अनिवार्य हो चुका है, यानी कि मैंडेटरी है। अगर आप इसे नहीं करते तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी कि रद्दी हो जाएगा, उसको आप काम में ले ही नहीं पाएंगे। और ये इसीलिए ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज से समझ सकते हैं, आप कहीं जाते हैं, आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आरटीजीएस बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करनी है, तो वहां पर आपके पैन कार्ड के नंबर को लिया जाता है। और वहां पर उस समय अगर आप पैन कार्ड नंबर आप अपना किसी को बताते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए या फिर किसी काम में, अगर आपके पैन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ गई और उस समय अगर आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ, तो वो नंबर भी आपके कोई काम का नहीं है जो आप उस समय इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आपने तो बैंक खाता खोल पाएंगे और नहीं 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन कर पाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। तो ध्यान रखिए इस बात का। आपका लिंक है पैन कार्ड और मेरा आधार लिंक कार्ड? है, मैंने अभी तो देखिए आप भी बसंत की तरह आज ही करवा लीजिए। अगर आपका लिंक नहीं है तो अपडेटेड रहिए, वरना आपको अगले साल काफी नुकसान इसकी वजह से झेलना पड़ सकता है। अब अगला साल ही बोलेंगे, फिलहाल आज आखिरी 2025 है और एक ही दिन बचा है अब बिल्कुल साल पलटने में। तो इसीलिए देखिए ध्यान रखें और जाकर लिंक करवा लीजिए अगर लिंक नहीं है। इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि 31 की पार्टी का बिल जो है इतना बढ़ जाए कि 12 बजे के बाद आप ये क्या हुआ पैन कार्ड तो चल ही रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए तमाम समस्याओं से बचने के लिए अपडेटेड रहें और लिंक करवा लीजिए तुरंत। अब देखिए जो बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग होती है ना, उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरना भूल गए थे तो 31 दिसंबर इसे भरने का आखिरी मौका है। बिल्कुल। और इसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं, यानी कि अब इसके लिए आपको जुर्माना लेट फी तो देना होगा, लेकिन अगर आप ये तारीख भी चूक गए तो आप रिटर्न फाइल कर ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे सिविल स्कोर पर पड़ता है और आपको कानूनी नोटिस भी मिल सकता है। अब रिवाइज रिटर्न के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। अगर आपने 16 सितंबर से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल कर दिया था और बाद में आपको लगा कि कोई जानकारी छूट गई है, कोई गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, कुछ आप करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उस गलती को सुधार सकते हैं। संशोधित रिटर्न यानी कि जो चेंजमेंट आपको करना है उस रिटर्न में, उसी अब असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 3 महीने के भीतर यानी कि 31 दिसंबर तक या फिर टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट पूरा किए जाने से पहले फाइल किया जा सकता है। तो रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनल्टी या फिर कोई लेट फीस नहीं लगती है, लेकिन अगर इसमें टैक्स की रकम बढ़ जाती है तो आपको फिर बढ़ा हुआ टैक्स और उस पर लगने वाला ब्याज जरूर चुकाना होगा। और क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन भी नहीं है फिर, नहीं तो फिर और कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे आगे चल के। इसके अलावा देखिए नोटिस एसएमएस के बाद रिवाइज्ड आईटीआर को लेकर भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिन टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड ऑन होल्ड, गलत डिडक्शन, फर्जी डोनेशन या फिर पैन मिसमैच को लेकर एसएमएस या ईमेल भेजा है, उन्हें अपनी गलती सुधारकर 31 दिसंबर 2025 तक ही रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए कहा गया है। और अभी फिलहाल बात अगर करें तो आईटीआर फाइल करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल आईटीआर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स जो है वो आप ज़रूर पे कीजिए क्योंकि इससे आपका जो एक प्रोफाइल है वो अच्छा होता है। और इसी के साथ आपको हम जानकारी दे दें, अब आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक सभी बैंक लॉकर धारकों को अपने बैंक के साथ साथ संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2025 ही है, यानी कि आज का दिन। अगर आपने अब तक अपने बैंक जाकर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो आपका लॉकर फ्रीज किया जा सकता है।
तो इसे लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कंक्लूजन बता देते हैं, 31 दिसंबर सिर्फ जश्न मनाने की तारीख नहीं बल्कि ये वो तारीख भी है जब आपको ये सभी काम निपटा लेने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप 31 की नाइट को जश्न मनाते रह जाएं, सुबह आपको सरप्राइज मिले कि ये आपका लोकर फ्रीज हो गया है और आपने ITR फाइल नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई है या फिर आपको ऐसा कोई लीगल नोटिस मिल चुका है। तो थोड़ा सा इस बारे में अगर सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो एक छोटी सी लापरवाही देखिए आपको कितना नुकसान करवा सकती है। इस वजह से अपना जश्न मनाइए, आप न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करिए, आप वेलकम करिए, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी काम है जो अगर आपने नहीं किए हैं, अब इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो भाई जाकर आज ही निपटा लें 31 दिसंबर से पहले वाले ये सारे काम, क्योंकि आज लास्ट डेट है और उसके बाद फिर आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और तो 2026 में जाने का फायदा जब ही है जब 2025 के काम 2025 में ही निपटा दिए। बिल्कुल 2025 की चीजें 2025 में ही छोड़िए, आप निपटू के और आगे बढ़िए 2026 की ओर। आज की वेदर रिपोर्ट भी दे देते हैं अपने दर्शकों को, बिल्कुल जानना जरूरी भी है क्योंकि आज आउटिंग का प्लान भी कई लोग बना रहे होंगे, तो आपके लिए जानना जरूरी है। आज का जो मौसम है 31 दिसंबर 2025 नई दिल्ली नए साल पर बारिश आपके जश्न को फीका कर सकती है, क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया। देश के 6 राज्यों में नए साल पर बारिश को लेकर अलर्ट दे दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है, बारिश अगर हो गई तो ये तो ठंड को और ज्यादा दुगुना कर देगी, लेकिन इसके बाद फायदा ही हो गया। देखिए पोल्यूशन से एक राहत मिलेगी, क्योंकि इससे पहले हमने जब कृत्रिम वर्षा के बारे में सुना उस समय भी हम सोच रहे थे लेकिन सेलिब्रेशन पर तो पानी फिर जाएगा। हाँ ये तो है, सेलिब्रेशन पर तो पानी फिर जाएगा, फिर कहीं वही बात हो जाएगी कि छाता लेकर तो IMD के मुताबिक उत्तर भारत के 6 राज्य हैं जहां पर कड़ाके की ठंड के साथ साथ हो सकता है कि आपको एक जो कोहरे की चादर, इसके साथ बारिश की फवारे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। किन राज्यों में बारिश की चेतावनी, ये भी समझ लीजिए आप जरा। देश के जो पूर्वी भाग और उत्तरी भाग में जहां पर शीतलहर अपना कहर बरपा रही है, अभी वहां मौसम विभाग ने नए साल पर टेंशन भरा अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आज 31 दिसंबर की शाम 6 राज्यों में, जिसमें एक हमारी दिल्ली भी शामिल है, बिल्कुल, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी गई। पहाड़ी इलाकों में तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी है, आप खुश मत होइएगा। और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश की चेतावनी है और बर्फबारी वहाँ पर हो रही है। इस वजह से यहाँ पर शीतलहर भी काफी चल रही है। पूरा का पूरा बिल्कुल व्हाइट हो चुका है। इवन आई थिंक हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। हाँ, हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल अभी 2 से 3 दिन पहले खत्म हुआ है, वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और अब अगर दिल्ली में आपको न्यू ईयर मनाना है या फिर आप सोच रहे हैं कि 31 को नाइट में आउटिंग करेंगे, रात को 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस तो हैं। देखिए, क्योंकि पूर्वानुमान मौसम विभाग जब भी जताता है तो कहीं ना कहीं वो सटीक ही साबित हो ही जाता है, नजर आता है। स्पेशली जो कॉन्सर्ट्स होते हैं या तो जो इंडोर स्टेडियम्स में हो रहे हैं वो अलग है, लेकिन मोस्टली आउटडोर ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर अगर बारिश हो जाती है तो कितना नुकसान उन ऑर्गेनाइजर्स को भी होगा भाई। नुकसान उनको बिल्कुल नुकसान तो होगा ही, और साथ ही साथ जो उस समय मजा खराब होता है, किरकिरा बिल्कुल वाइब किल हो जाएगी, वो बिल्कुल वाइब किल हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये तो थी मौसम की जानकारी। तो चलिए इसी के साथ अब आपको हम दे देते हैं ट्रैफिक अपडेट्स, क्योंकि अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं प्लान पिकनिक या फिर किसी बार में आप जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो कहाँ कहाँ आपको जाना है या फिर किस तरीके से जाना है वो बता देते हैं। ट्रैफिक पुलिस की भी एडवाइजरी देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस, खासकर ट्रैफिक पुलिस इन दिल्ली, उन्होंने जाम और साथ ही अन्य तरीके की सुविधाओं को लेकर, अब ताकि आपको सुविधा रहे, असुविधा का सामना आपको न करना पड़े, असुविधा आपको ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। नए साल यानी कि 2026 यानी कि कल के जश्न के लिए ये तैयारी की गई है। नए साल की पूर्व संध्या पर यानी कि आज 31 दिसंबर को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। इंडिया गेट पर नए साल की पूर्व संध्या पर वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंडिया गेट और उसके आसपास पैदल चलने वालों और वाहन दोनों के ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था की है। पैदल चलने वालों की ज्यादा आवाजाही होने पर गाड़ियों को ही सी हेक्सागन इंडिया गेट इलाके से गुजरने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और उन्हें इन जगहों से डाइवर्ट कर दिया जा सकता है। कौन कौन सी जगह है वो, जैसे क्यू पॉइंट, गोल चक्कर और MLANP, साथ ही गोल चक्कर, सुनहरी मस्जिद और मथुरा रोड, पुराना किला रोड, मथुरा रोड के साथ साथ
शेरशाह SBN जाकिर हुसैन मार्ग पर भी आज ये आपको डिवीजन मिल सकता है, और SBM पंडारा रोड पर भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर एंट्री पॉइंट्स की बात करें और पार्टी एरियाज और नाइट लाइफ हब्स पर बैरिकेडिंग और वाहनों की जांच आज की जा रही है, और साथ ही संवेदनशील इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में नवंबर में जो हमने देखा जिस तरीके से वो घटना बम ब्लास्ट की हुई थी, उसके बाद ये ज्यादा सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है, विशेषकर उन इलाकों में जैसे अब CP की बात करें, जब आप जाते हैं कनॉट प्लेस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एरिया माना जाता है पार्टी को लेकर, पार्टी ओरिएंटेड एरिया है, और वहाँ पर इंजॉय लोग करते हैं, DJ बजाते हैं, गाना बजाना होता है, खाना पीना होता है, तो वहाँ पर जो विशेषकर सतर्कता बहुत ज़्यादा पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। और जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, जैसे 25 दिसंबर को आपको क्रिसमस का इवेंट हो गया, न्यू ईयर इवेंट हो गया, 31st डे हो गई, ये वो तमाम इवेंट्स हैं जहाँ पर कनॉट प्लेस के साथ साथ इंडिया गेट पर भी आपको जश्ननुमा माहौल देखने को मिलता है। और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट यहाँ पर इसीलिए दिया गया है ताकि आप सतर्क रहें, और इसी के साथ साथ सतर्क रहने के साथ साथ आप अगर अपने वाहन को लेकर निकल रहे हैं, आपको किस तरीके से कहां से होकर निकलना है, कहां डाइवर्सन है, ये आपको पता रहे। यहाँ पर मतलब गाड़ी पार्क करने की तो जगह आज होने नहीं वाली है अगर बंद रहेंगे रास्ते, तो इट्स बेटर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, इधर आप कैब से आ जाएं या फिर आप मेट्रो से आ जाएं। लेकिन उसके बाद ये दिक्कत रहती है ना कि उस समय पब्लिक ये सोचती है कि जाएंगे, चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप 7-8 बजे चले तो गए, लेकिन उसके बाद आखिर वापस कैसे जाएंगे? कैब से। हाँ चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो चलिए, क्योंकि अगर पार्किंग नहीं मिलेगी तो आप गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे, आपके लिए तो इश्यूज हो जाएंगे। और वो भी पता है कैसा है, कल मैं इसके बारे में पढ़ भी रही थी, और इसमें ये है कि कुछ गाड़ियों को वहाँ पार्किंग की जगह मिलेगी, लेकिन वो किन को मिलेगी? जो जल्दी आएंगे, मतलब जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला सिस्टम होगा। तो अब देखिए, अब जिसको भाई जिसने अपने प्लान्स बनाए 9-10 बजे किए या 10-11 बजे के, वो वहाँ पे 4-5 बजे तो आ नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आप लेट जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इट्स बेटर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, ताकि आपको बाद में फिर गाड़ी लेके घूमना ना पड़े वहाँ लुटियन जोन के चक्करों पे कि आप कहाँ खड़ी करें इस गाड़ी को। बिल्कुल। और दिल्ली पुलिस, खासकर ट्रैफिक पुलिस ने अब अन्य तरीके की सुविधाओं से बचने के लिए आपके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, और सीधे तौर पर आपको इसका जो पालन है वो भी करना चाहिए। अब चाहे आप पैदल जा रहे हैं या फिर आप वाहनों के चलते जा रहे हैं, जिस तरीके से भी आप अपना सफ़र तय कर रहे हैं, आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। अब एंट्री पॉइंट्स हमने दर्शकों को बताया, इनके आसपास जो है वो कंडीशन ऐसी रहेगी कि अगर आप वाहन लेकर जा रहे हैं तो आपको चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। तो अपने वाहन में से कोई ऐसी चीज़ अगर हो तो आप पहले ही हटा दीजिए, जिससे आपको लगता है कि आपको पुलिस वाले रोक। इवन अभी भी चेकिंग हो रही है, यू वोंट बिलीव, सुबह के वक्त में मेरे ख्याल से शायद 5 बजे का वक्त था वो, जब बैरिकेडिंग की गई थी एंड पुलिसकर्मी थे वहाँ पे, और वो गाड़ियों को रोक रोक के चेक कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी रोका ये चेक करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये जश्न का टाइम होता है, कुछ ऐसे हुड़दंगी होते हैं जो गाड़ियों में बैठकर शराब पीते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, दूसरों की जान को भी रिस्क में डालते हैं, इन्हीं पर नजर होती है। तो वो लगातार चेकिंग हो रही है, मत करिएगा ये सब काम, बिल्कुल, वरना फंस सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ जहाँ पर न्यू ईयर है और आज 31 है, तो वही सोने चांदी के दाम आज जान लीजिए, क्योंकि साल के आखिरी दिन भी सोने और चांदी ने आपकी जेब पर कोई भी तरस नहीं खाया है। अब सोने के जो दाम हैं वो अब थोड़ा बढ़ चुके हैं, और साथ ही सोने की जो कीमत है 4 दिनों की तेजी के बाद अब एक बार थोड़ी फिर से बढ़ती हुई नजर आई है। 1,36,200 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के हिसाब से। चांदी की कीमतें भी थोड़ी सी बढ़ी हैं, 2,32,663 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। चांदी के दाम, चांदी की चांदी हो गई है भाई, बिल्कुल आसमान छू रहे हैं चांदी के दाम तो। और ये जिस कदर बढ़ रहे हैं, जब हमने ये बताने शुरू किए थे तब 1 लाख से कम हुआ करते थे ये। हाँ बिल्कुल, उस समय 1 लाख से कम थे, और अब देखिए आप कहाँ चांदी 232 के आसपास पहुंची है। तो इसी के साथ आपको बता देते हैं, गोल्ड और सिल्वर के बाद अगर आपकी गाड़ी आज फ्यूल स्टेशन की ओर जाने वाली है तो रुकिए, उससे पहले आप जरा कीमतें देख लीजिए। आज दिल्ली में पेट्रोल आपको मिलेगा 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत रहेगी 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। CNG प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेगी 77 रुपए 9 पैसे। और नोएडा में देखिए कितने दाम है आज। नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.90 पर लीटर, डीजल के जो दाम है 88.01 पर लीटर, CNG की कीमत है 85.70 पर किलोग्राम। तो वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल 95.65 पर लीटर और डीजल की कीमत 88.10 पर लीटर और CNG के दाम 82.12 पर किलोग्राम बताए जा रहे हैं। तो
पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन पिछले कुछ समय से तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन नए साल पर देखने की बात ये होगी कि क्या 2026 में इनमें कोई गिरावट रहती है, क्योंकि हम तो चाहते हैं भाई कि थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़ा नहीं, सस्ते हो काफी जाए। कम हो जाएगी। काफी कम बहुत हो जाए। ज्यादा प्राइस है अभी जितना पे करना पड़ रहा है। एक लोगों का हफ्ते में तेल अगर निकल रहा है, तेल आपको डल 4-4 हजार रुपए पेट्रोल के ही देने पड़ रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको it's टैंक too फुल करा much। रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 3500 to 4000 रुपीज आपको बिल्कुल। अपने कार्ड में रखने होंगे, अपनी जेब में रखने होंगे, क्योंकि ये बहुत भारी लगता है जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप कहते हैं टैंक फुल कर दीजिए, उसके बाद 4000 का आपका कटता है बिल कि हाँ लाइए 4000 रुपए दे दीजिए। तो चलिए इसी के देख साथ के हम आगे बहुत बढ़ते बुरा हैं। लगता है वो। बहुत बुरा लगता है। और तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का इतिहास आपको बता दें। अब 1988 में 31 दिसंबर के दिन ही परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ था। तो चलिए आज के इतिहास के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।